तो वेलकम टू दी आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो में आज की जो खास शख्सियत उनका तारुफ यह है कि मेडिकल शोबे में बहुत बड़ा अहम किरदार और अहम नाम है। डॉक्टर बनने का इरादा कैसे आया? तब एक तरह से प्रेशर आया कि नहीं है डॉक्टर बनना है। कैंसर डिजीज बहुत ज्यादा मानी जाती है कि बहुत खतरनाक बीमारी। मैक्सिमम पेशेंट्स आप कैंसर की डील कर रहे होते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला है होम्योपैथिक का, तो वो हम लोगों को दे रहे हैं और अगर उनको शिफा दे। डॉक्टर साहब, टेल मी सम रिमार्क्स अबाउट मुमताज बेगम क्लिनिक। Mumtaz Begum Clinic is a very good and the whole team is good. दोस्तों, वेलकम टू दी आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो में आपका मेजबान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज भी आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो को पसंद करेंगे, क्योंकि आज की जो खास शख्सियत, खास पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, उनका तारुफ यह है कि मेडिकल शोबे में बहुत बड़ा अहम किरदार और अहम नाम है। उनका नाम है डॉक्टर फेरोज अहमद, जो कि ऑनर है मुमताज बेगम क्लिनिक के। आज के हमारे खास मेहमान है। बहुत सारी चीजें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम उनसे जानेंगे। बहुत सारी गुफ्तगू इंफॉर्मेटिव आपको जानने को मिलेगी। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर फेरोज अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डॉक्टर बनने का इरादा कैसे आया? जहाँ तक ये बात है डॉक्टर बनने की, तो ये मतलब शुरू से फैमिली में मतलब ये कि हमारे समझें कि जो रिलेटिव हैं तो उनको भी मतलब ये कि डॉक्टर की फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है वो लोग, तो उनको देख देख के थोड़ा बहुत जो है ना जज्बा जो है ना जागता था हमारा, लेकिन ये कि फिर अरमान ठंडे हो जाते थे। क्या बात है। ठीक है। क्या ये शौक बचपन से था? नहीं, बचपन से तो नहीं कहूँगा मैं। ओके। बस समझे कि कुछ वक्त के बाद जो है ना मतलब एक तरह से प्रेशर आया कि नहीं है डॉक्टर बनना है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। मली कॉलोनी के एरिया में मुमताज बेगम क्लिनिक वाक़ है। जी जी काफी मशहूर है। जी जी। तो इसका क्या राज है? इज्जत देने वाली जो है ना ज़्यादा की है। बाकी हालांकि देखा जाए तो मुझे मतलब इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन कुछ स्पेशलिटी है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो आप क्राउड देखते हैं इसमें, खासतौर से जो कैंसर पेशेंट है बिल्कुल और किडनी के पेशेंट हैं, तो वो ज़्यादा मतलब मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट है और बड़े अहमियत के हामिल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कोई उनसे मतलब ये कि कोई चार्जेस नहीं लेता मैं उनसे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मेडिसिन यहाँ से जाती है। तो बस ये उन लोगों की दुआएं, आप समझ गए, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा एक पेशेंट गया था, ठीक है, स्पेशल पर्सन को। बिल्कुल, काफी सारे पेशेंट हैं। जी जी। तो वो मतलब एक दुआ मतलब देते हुए जाते हैं, बस समझे कि उसी की बदौलत। क्या बात है। कैंसर डिजीज बहुत ज्यादा मानी जाती है कि बहुत खतरनाक बीमारी है। जी जी। मैक्सिमम पेशेंट्स आप कैंसर की डील कर रहे होते हैं, तो क्या स्पेशलिटीज हैं जो आपके अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दी है? एक होते कि शिफा है या टैलेंट है, इसको क्या कहेंगे? यार ना मैं टैलेंट कहूँगा ना कोई अपनी एबिलिटी कहूँगा। ठीक है। एक सिंपल सा फार्मूला है होम्योपैथिक का। ठीक है। सिंपल से एक मदर टिंचर्स हैं। ठीक है। तो वो हम लोगों को दे रहे हैं और अगर उनको शिफा दे रहे हैं। क्या बात है। आपके मैक्सिमम पेशेंट्स की तादाद कैंसर की है? जी, ज़्यादातर कैंसर की है जी। मेरी पर डे ओपीडी हमारी 100 से अबव है। क्या बात है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। मली कॉलोनी एरिया में इतना बड़ा चैप्टर लेकर आप चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि हेल्थ केयर ऑप्शन में अगर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मलीर एरिया में, तो क्या सहूलत आपको मिलनी चाहिए? देखिए, सहूलत की बात जहाँ तक है, यही मैं कहूँगा, मतलब लोगों ने इतनी दुआएं दी है कि मतलब ये कि सारे काम जो है ना मतलब अल्लाह ताला कर देता है पूरे। कुछ ऐसे खास दोस्त भी हैं हमारे, ठीक है, जो काफ़ी इसमें मतलब हेल्प करते हैं माशाल्लाह। बाकी ये कि आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं कि आप लोग भी जो है ना इस चीज़ को बड़ी हाईलाइट करते हैं। मतलब हर प्रोग्राम से मैं देखता हूँ कि मतलब इन्वाइट किया जाता है। तो ज़रूरत है, जहाँ दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग ज़्यादा बढ़ी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी पेशेंट्स की तादाद मलीर सिटी के ही लोग होते हैं या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ टाउन भी आपको लोग अप्रोच कर रहे होते हैं? नहीं, ज़्यादातर तो मेरे पास जो है ना देखा जाए तो समथिंग जो है ना मिक्स है। कुछ कराची के भी हैं, कुछ कराची से बाहर के भी हैं, कुछ इस कॉलोनी के भी हैं। मतलब सारे पेशेंट है, बस वही जिसको शफा मिलती है वो आ जाए। क्या बात है। मुमताज बेगम क्लिनिक को कितने अरसे से रन कर रहे हैं? तकरीबन सर ये हमारा 8वां साल चल रहा है। 8 साल से हम कुछ रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, इतने बड़े कह सकते हैं कि पैशन को, इतने बड़े चैप्टर को आप लेकर रन कर रहे हैं, तो इसमें खास साथ आपका फैमिली का भी है या इंडिविजुअल बेसिस पे ये सारी कामयाबी, ये सारी
सक्सेस आपको मिली? नहीं यार भाई, लोगों की सपोर्ट है और बाकी ये कि फैमिली की भी सपोर्ट है और बाकी ये कि जो मेरा स्टाफ है ये पूरा, क्या बात? आप यकीन करें 8 साल से मेरे साथ है और वो स्टाफ है जो मतलब ये कि जो 8 साल से है वही स्टाफ है। क्या बात? समझो हम लोग सब एक फैमिली मेंबर की तरह हैं और एक टीम वर्क की तरह जो है ना यहाँ पे काम होगा। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ना आप शुरू से देखते हुए आएंगे तो आप उनसे भी जो है ना आप इंटरव्यू दे सकते जी, मैंने देखा नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की तादाद है और इनकी ओपीडी बहुत ही ज़्यादा है और इतने सारे लोग फैज़याब होते हैं। आपने जिस तरह से हमारे शॉर्ट्स में जाना, इतने लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, इतने लोग फैज़याब हो रहे हैं। मुमताज़ बेगम के रूह नवा हमारे डॉक्टर फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कुछ और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू भी आपसे करें। ये बताएं कि कैंसर पेशेंट्स को देखते हुए कभी ऐसा कोई मरहला आया जहाँ पे आपने हार मान ली हो कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो उस टाइम आपने क्या डिसीजन लिया? देखिए इस तरह से जो है ना मेरे पास डेली बिहाफ पे कई पेशेंट आते हैं, ठीक है, जो मतलब बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। शायद मैं उनकी वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ। मतलब वो देख के जाहिर बात है, मतलब इतना ज्यादा क्या मैं आपको बताऊं कि आप पिक्चर देखें तो हो सकता है कि आपको खाना जो है ना मतलब भी ये कि खाया ना जाए, मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, ठीक है। तो देख के अफसोस भी होता है, जाहिर बात है उस टाइम जो है ना हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि आपको पता है ये होम्यो मेडिसिन है, मतलब फौरन इसका जो है ना एक्शन नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है। अब मसला ये है कि जब हमें एक चीज मालूम है यार इतना टाइम इस पेशेंट के पास है ही नहीं, तो जब बड़ा अफसोस होता है। अफसोस यही होता है कि अगर पहले ही आ जाते तो काफी बेहतरी आता। ओके, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई ऐसा मरहला आया जिंदगी में कि आपने ये सोचा कि ये सारे काम मैं खत्म कर दूं, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, ये सारे काम खत्म कर दूं और कुछ और करना स्टार्ट कर दूं? यार हाँ, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। अभी ये 1.5 साल पहले की बात है। तो एक मेरा दोस्त था जो मतलब समझिए बचपन का मेरा क्लास वाला, ठीक है, उसका माउथ कैंसर का आया था मेरे पास। अच्छा, बचपन से उसकी आदत थी, वो गुटखा जो है ना मुंह में होता था और वहीं दबा के सोते थे, ठीक। तो उनकी मैं पिक्स आपको दिखाऊंगा, काफी जो है ना मतलब ये कि क्रिटिकल कंडीशन में आया था और बड़ा वो कहता आया था कि यार मुझे मालूम है तो ठीक कर देगा। तो जहाँ से पहले जाना था मतलब काफी लेट मेरे पास आया, ठीक। अच्छा, मैंने अपनी जान तोड़ कोशिश लगा दी, मैंने कहा यार बस इसको ठीक करना है, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकता इतनी जल्दी, क्योंकि इसके पास इतना टाइम है नहीं। मेरा डॉक्टर ने भी उसको जो है ना मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। उनकी वाइफ का कहना ये था कि मतलब डॉक्टर ने कहा कि घर लेगा और बस जो है ना मजीद, क्योंकि कीमो चल गया था, कह रहे थे अब कीमो की ताकत भी नहीं है, ठीक है। तो यार जब मैंने उसका सुना तो बस ये कि मुझे बड़ा वो हुआ भाई कि उस दिन समझिए कि 2 दिन में क्लिनिक भी नहीं आया, बहाना मैंने यही किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपके खास बस खास दोस्त था, बस उस टाइम मैंने मतलब ये दिल में आया मेरे कि नहीं है, मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका। लेकिन बस वो 2 दिन गुजर गए, फिर जो है ना जहन में मुख्तलिफ 1-2 बहुत अच्छे दोस्त है आप लोगों की तरह, उन्होंने मशवरा दिया नहीं यार ये मत देखो, जिंदगी है मौत तो जाहिर बात है, देखिए मौत का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो उन्होंने ये कहा यार ये देखो ना कि चलो एक गया, मतलब इतने लोग सेहतियाब भी तो हो, ठीक है, उनकी दुआएं भी तो गई। डॉक्टर साहब नए आने वाले इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर्स हैं या हाउस जॉब करने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैं मैसेज उनको भाई यही देना चाहूँगा बस कि अल्लाह ने आपको जो काम सौंपा है बस उसको निहायत ईमानदारी से काम कर। बस सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि पेशेंट को अच्छी से अच्छी दवाई दें, ठीक है। अक्सर हमारे कुछ भाई हैं बस वो कमीशन देखते हैं, ठीक है, इस पे कितना कमीशन मिल रहा है, इस पे कितना कमीशन आ रहा है, ठीक है ना, हर कंपनी का एक कमीशन होता है, ठीक है। तो वो कमीशन के हवाले से जो है मेडिसिन देते हैं, ठीक है भाई। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से यही है भाई, जब मरीज इस तरह का कोई क्रिटिकल आए तो अपना कमीशन उस टाइम जो है ना 2 मिनट का जहन से हटा दें। तो डॉक्टर साहब आपके पास भी कमीशन वगैरह की ऑफर आती है? यहाँ तो आपको मालूम है एक मार्केट लगी हुई है, ठीक है, एक ऑफर लेके आते हैं, कोई पाकिस्तान टूर की ऑफर दे रहा होता है, कोई दुबई टूर की ऑफर दे रहा होता है, कोई इतना बोनस। आपने तो दुनिया भर में पूरी सैर करी होगी? नहीं सर, मैं नहीं गया था, और ना कोई मैं ऑफर देता हूँ। बाकी मतलब डिफरेंट किस्म की लैबोरेटरीज भी आती हैं, ठीक है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ भाई जो आप परसेंटेज मुझे दे रहे हैं ना वो मुझे ना दें, पेशेंट को दो। क्या बात है, वेरी नाइस, क्या बात है। ऐसे बहुत कम डॉक्टर हमें देखने को मिलते हैं। आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा और आपके जो पेशेंट्स के हमने रिव्यूज़ लिए
उनके हमारे टीम ने 100 रिकॉर्ड किए। तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मजीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत कम लोग हैं जो कि इस टाइम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मुमताज़ बेगम क्लिनिक के ऑनर जनाब डॉक्टर फिरोज साहब से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा काम की गुफ्तगू आज हमें करने को मिली। दोस्तों, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोना राजपूत साहिबा, जो कि बिलोंग करती हैं सिंगापुर से और मुमताज़ बेगम क्लिनिक का एक अहम पैटर्न, एक पार्ट है और यहाँ पर आज मौजूद हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मुमताज़ बेगम क्लिनिक में इनकी क्या मसरूफियात हैं और इनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आज इनके अल्फाजों में जानूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। Walaikum assalam. How are you? Very well, thank you. What are you? Alhamdulillah, ठीक ठाक। Okay. डॉक्टर साहिबा, tell me some remarks about Mumtaz Begum Clinic. First of all, thank you. You've introduced for me. And Mumtaz Begum Clinic is a very good. All patients like and first doctors. Dr. Feroz is a very nice person, and whole team is good. And expertise like this. All patient, any problem like managed. Alhamdulillah. 101% is good. MashaAllah. Yes. MashaAllah. So your first time in Mumtaz Begum Clinic? Then it's many more times I've been coming here and sitting here with Dr. Feroz. So I'm very happy in clinic because so all like guys, all some of the patients is coming. So all patients are going now. So we're happy like going for almost MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Allah gives more success for you. Ameen. And nice to meet you. Thank you so much. See you again, inshallah. Inshallah. So guys, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर मोना राजपूत साहिबा, जो कि सिंगापुर से ताल्लुक रखती हैं और इस टाइम मुमताज़ बेगम क्लिनिक को रिप्रेजेंट कर रही हैं और अपनी खिदमात डॉक्टर फिरोज अहमद साहब के साथ अपने खास अंदाज में अपनी एक्सपर्टीज में कहते हुए दे रही हैं। डॉक्टर साहब जैसी और भी बहुत सारी गुफ्तगू आपको जानने को मिलेगी और आपको सुनने को मिलेगी, तो इसके लिए आपका साथ हमारे साथ जुड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे आज का प्रोग्राम आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले एपिसोड के लिए अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर को इस बात, इस ख्याल, इस इजहार के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।